Hello everyone, I am Muslim Ali. You most welcome back to the channel English with M खान। और साथियों बात करेंगे, देखो आज हम प्रीपोजिशन को समझने के ऊपर, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को समझने का मैं एक अलग कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली प्रीपोजिशन को समझने का काम करेंगे, ठीक। इसकी प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे, अभी केवल इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपको देखना है, अगर हम बात करते हैं अप की और डाउन की, तो अप आपका होता है ऊपर और डाउन होता है आप नीचे, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो अप किस सेंस में हमारा ऊपर होगा, ये आप पिक या पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, और डाउन किस तरह से नीचे के सेंस में आता है ये भी आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपका ओवर है। अगर ओवर की हम बात करते हैं तो ओवर का मतलब होता है साथियों कि देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और जिस चीज़ के ये ओवर होती है, ऊपर होती है, उस चीज़ पर ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि पुल होता है नदी के ऊपर, तो यहाँ पर आपके समझ में आ रहा होगा परवलयकार सेंस में क्या होता है, परवलयकार में क्या होता है, ओवर होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या बात करेंगे, ओवर के बारे में, ठीक। तो ओवर से जुड़े हुए प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे, अभी केवल आपको इसको समझना है। अगला प्रीपोजिशन आपके पास है साथियों टू। तो देखो टू का मतलब जो होता है ना, ये कई सेंस में आता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये डेस्टिनेशन के लिए आता है। क्या आता है, डेस्टिनेशन के लिए, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ को आती है, ठीक, उसके लिए हम टू लगा सकते हैं, ठीक है नहीं। या फिर जिससे डेस्टिनेशन यहाँ पर मेन सेंस है कि अगर मान लीजिए राम ने सीता से कहा, तो राम के कहने का यहाँ पर सेंस क्या है, राम के कहने का सेंस यहाँ पर क्या है, हटो यहाँ से। तो राम के कहने का सेंस यहाँ पर यानी कि उसका डेस्टिनेशन जो है वो सीता है, ठीक। तो राम सेड टू सीता, तो डेस्टिनेशन के लिए आता है कि ये इसका डेस्टिनेशन क्या है। अगर हम बात करते हैं चीज़ को दूर जाने के सेंस में, तो साथियों हम सभी पढ़ते हैं फ्रॉम का सेंस हम लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ दिल्ली से मुरादाबाद, तो आप अच्छे से जानते हैं फ्रॉम दिल्ली यानी कि जहाँ से दूर जा रहे हैं उसके लिए फ्रॉम, और जहाँ पर जाकर हम जुड़ेंगे उसके लिए टू, फ्रॉम दिल्ली टू मुरादाबाद। अच्छा, तीसरे की हम बात करते हैं अगले की, तो ये आपका होता है पास्ट, ठीक है। पास्ट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, ये आपका जो प्रेजेंट पॉइंट है, इससे पिछली चीज़ को हम पास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी सेंस हम समझेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक। तो अभी बात करेंगे किसकी, इनटू की। तो देखिए इनटू का मतलब होता है अंदर के सेंस में, किसके, अंदर के लिए। और अंदर कैसे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाती है गति के साथ, मोशन के साथ, ठीक है। जैसे कि ये बॉल आपकी बॉक्स के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर साथियों हम बात करेंगे इनकी, तो इनका मतलब ये होता है जब कोई चीज़ मोशन लेस होती है, सही है, और कम से कम तीन तरफ से वो घिरी होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये इस बॉक्स के अंदर होती, ठीक है, अंदर रखी होती, स्थिर अवस्था में होती, तब हम बोलते हैं इसको इन, ठीक है, द बॉल इज़ इन द बॉक्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आउट ऑफ की। तो आउट ऑफ का मतलब है कि जब ये चीज़ इसके बाहर आ रही है, ठीक। अराउंड का मतलब चारों ओर होता है, लेकिन कैसे चारों ओर, जैसे कि मान लीजिए ये आपका अराउंड है, तो ये बॉल इस बॉक्स के चारों ओर घूम रही है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारी पृथ्वी या और भी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो एक आपका राउंड होता है, एक अराउंड होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम प्रैक्टिस में ही समझेंगे कि राउंड और अराउंड में क्या अंतर होता है, ठीक। अभी केवल मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर कराने के लिए चीज़ों को समझा रहा हूँ। अगर ऑन टू की बात करते हैं साथियों, किसकी, ऑन टू की। तो देखो ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर। अब किस तरह से ऊपर, अगर ये बॉल यहाँ पर ही रखी होती, देख लो, अगर ये बॉल यहाँ पर रखी होती इसकी सतह से सटकर, ठीक है, तब तो खाली ये होता ऑन,
लेकिन ऑन टू का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि इसकी सतह से टच होती 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 यहाँ पर आकर रख जाती है, ठीक है, तब इसका मतलब होता है ऑन टू। क्या होता है, ऑन टू, यानी कि निचले प्लेस से ऊपर के प्लेस पर जाकर सतह पर रखे जाना। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ, जैसे आपके तख़्त या फिर आपके बेड के नीचे छिपकली थी, ठीक है, और छिपकली धीरे 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 वो नीचे से ऊपर आकर अगर रखी जाती है, ऊपर आकर बैठ जाती है, ये ऑन टू हो जाता है, ठीक। और हमने लोमड़ी और कैमल की कहानी पढ़ी थी, उसके अंदर जो लोमड़ी थी वो कैमल के ऊपर चढ़ गई, ठीक है, तो वो किस तरीके से आई होगी, लोमड़ी धीरे धीरे उसके ऊपर आ गई होगी, उसके सतह पर बैठ गई होगी, तो ऑन टू आ गया था वहाँ पर भी। आगे देखेंगे ऑफ, ऑफ इसका जस्ट अपोजिट सेंस होता है, ठीक। एक्रोस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक्रोस का मतलब होता है, एक होता है हमारा क्रॉस और एक होता है एक्रोस। तो एक्रोस इस सेंस में होता है, इस टेबल के एक्रोस यानी कि आर पार, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों किसकी, थ्रो की, तो थ्रो का मतलब ये होता है कि जब चीज़, देखो, जब चीज़, कोई ऐसी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से गुज़र रही है और जिस चीज़ से वो गुज़र रही है उसने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक। और चारों तरफ से घेरने का मतलब है कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर ये पाइप से, मान लीजिए आप देख रहे हैं या फिर आप गुज़र रहे हैं या फिर आप अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और कमरे में बैठे बैठे दरवाजे के बाहर का देख रहे हैं, कमरे में बैठे हैं विंडो के बाहर का देख रहे हैं, तो ये जो विंडो है, पाइप है, तो आप इसके क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके थ्रो देख रहे हैं, ठीक है, जी हाँ, थ्रो देख रहे हैं। और अगला देखेंगे अलोंग, तो अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, तो इसका भी चित्र कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, और इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन के बारे में। पहले हम इनसे संबंधित प्रैक्टिस को समझेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको ये जो आपका फ़ोटो है, पिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं ग्रुप पर इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो इसको अपने पास रखना, ये आपको इस समझने के लिए, प्रीपोजिशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।